हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्रेया नरेशन में। यहाँ पर आप सभी को अनोखी और रोमांचक से भरपूर मजेदार कहानी देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत साल 2016 में होती है और हम एक एलियन को देखते हैं जो कि हैप्पियन एलियन है और वो हैप्पी प्लैनेट नाम के एक प्लैनेट से आया है। उसका मकसद होता है सबको हैप्पी हैप्पी देखना और वो हमारे धरती पर खुशी बांटने आया है और धरती पर उसका मुलाकात शिजुका नाम की एक 9 साल की लड़की से होता है जो अभी मिडिल स्कूल में 4th ग्रेड में पढ़ रही है। एक दिन शिजुका जब स्कूल से लौट कर पार्क में जाती है तो वहाँ पर किसी की आवाज उसे सुनाई देती है। जब वो देखती है तो ये एक पिंक कलर का प्यारा सा एलियन होता है। एलियन अपने बारे में बताता है वो हैप्पी प्लैनेट से आया है और वो रोते हुए कहता है मुझे बहुत भूख लग रही है पी। वो हमेशा एवरी सेंटेंस के लास्ट में पी लगाता है जो कि उसकी बातों को और भी प्यारा बना देता है। शिजुका जब उसे एक ब्रेड खाने को देती है तो वो खुशी से कहता है आरिगातो पी, मतलब कि थैंक यू पी। शिजुका जब उसका नाम पूछती है तो शिजुका को उसका नाम बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तब बड़ा अजीब सा नाम होता है, इसलिए शिजुका उसका नाम टाकोपी रखती है क्योंकि वो दिखने में एक ऑक्टोपस जैसा लग रहा था और जापानीज में ऑक्टोपस को टाको कहते हैं। टाकोपी को शिजुका पसंद आ जाती है और वो देखता है शिजुका हमेशा चुपचाप गुमसुम रहने वाली लड़की है जो कि थोड़ा भी स्माइल नहीं करती, इसलिए टाकोपी ठान लेता है वो शिजुका की लाइफ में खुशियाँ लाएगा। टाकोपी उसे खाने के बदले एक हैप्पी गैजेट्स देता है जिससे वो आसमान में उड़ सकती है, लेकिन शिजुका को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो गैजेट्स लेने को मना कर देती है। जब वो ना कहती है टाकोपी ये सुन चौंक जाता है, कहता है एक बार तो उड़ के देखो पी, बहुत मजा आएगा। शिजुका मायूसी से कहती है अगर मैं उड़ भी लूं तो मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और जाते हुए उसके स्कूल बैग को देखते हैं जिसका हालत बहुत ही बुरा था और उस पर मर जाओ बेवकूफ जैसे वर्ड लिखे थे। इधर हम टाकोपी को देखते हैं जो इंसानों की सोच और उनके इमोशन को समझ नहीं पा रहा था। उसे लगता है धरती पर इतने सारे उड़ने वाले क्रिएचर्स हैं, शिजुका भी उनके साथ मिल के उड़ने की प्रैक्टिस करती होगी, इसलिए वो मेरे गैजेट्स को मना करती। अगले दिन टाकोपी को पता चलता है शिजुका रोज स्कूल जाती है। शिजुका स्कूल से आने के बाद उसी पार्क में चुपके से अपना टाइम स्पेंड करती है जब तक मारिना चान स्कूल से घर वापस ना चले जाए। मारिना चान वही लड़की है जो शिजुका को रोज स्कूल में बुली करती है। खैर शिजुका और टाकोपी की रोज मुलाकात होने लगी और टाकोपी उसे हर रोज अपने गैजेट्स देने की कोशिश करता है और शिजुका उसे हर रोज मना कर देती है और जल्दी ही अपने घर चली जाती है, जबकि टाकोपी उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता था। एक दिन टाकोपी पूछ लेता है शिजुका चान तुम इतने जल्दी क्यों घर चली जाती हो। शिजुका उसे अपने घर ले आता है। जब टाकोपी वहाँ जाता है तब उसे पता चलता है शिजुका इसलिए जल्द घर आ जाती थी ताकि वो अपनी डॉगी चैपी को खाना खिला सके। असल में उसके डैड उसके साथ नहीं रहते और उनकी आखिरी निशानी ये चैपी है और उसकी मॉम अपनी जॉब के लिए ज्यादातर घर से बाहर रहती है और कभी कभार घर आया करती है और इसीलिए शिजुका अकेले ही घर में रहती है और उसके पास चैपी के सिवा और कोई नहीं था और वो उसी के साथ बहुत ही खुश थी। और यहाँ टाकोपी पहली बार शिजुका की फेस पर स्माइल देखती है। रात में ये तीनों वॉक पे जाते हैं और यहाँ शिजुका की बातों से पता चलता है वो मैजिक जैसे चीजों में बिलीव नहीं करती क्योंकि उसके लाइफ में इतने सारे दुख हैं कोई मिटा भी नहीं सकता। टाकोपी कहता है वो अपना सारा एफर्ट्स लगा देगा शिजुका की फेस पर स्माइल लाने के लिए, उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। शिजुका उसकी बातें सुन सरप्राइज हो जाती है जैसे पहली बार किसी ने उसकी खुशी की बात की हो और उसे थैंक्स बोल के एक प्यारी सी स्माइल देकर घर चली आती है, लेकिन ये स्माइल ज्यादा टाइम नहीं रहता। अगले दिन शिजुका बहुत ही बुरी हालत में टाकोपी के पास आती है। उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बेरहमी से मारा हो और साथ ही उसके हाथ में चैपी का बेल्ट भी था। ऐसे लग रहा था कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ है। टाकोपी जब उसे पूछता है शिजुका चान तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे शरीर पर वो मार्क्स क्यों है, तो शिजुका कहती है फ्रेंड्स के साथ झगड़ा
हो गया। ताकोपी सोचता है इंसान अक्सर झगड़ा करते हैं तो उनका फेस का कलर चेंज होकर लाल क्यों हो जाता है, और वो अपनी एक रिबन गैजेट्स निकाल के देता है जिसे कोई अपने फ्रेंड्स के हाथों पर बांधेगा तो उसका साथ फ्रेंडशिप अच्छा बन के रहेगा। शिजुका चान वो रिबन गैजेट्स को ले लेती है और ये पहली बार था कि उसने कोई गैजेट्स एक्सेप्ट की थी और अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन ताकोपी को ये रिबन नहीं देना चाहिए था क्योंकि ये रूल के खिलाफ था। हैप्पी प्लेनेट का रूल होता है कि अगर कोई गैजेट यूज कर रहा है तो वही एलियन के सामने ही उसका इस्तेमाल करना होगा। स्टिल ताकोपी उसे लेने देता है, ये सोचकर वो उसका अच्छे से इस्तेमाल करेगी। अगले दिन ताकोपी शिजुका का इंतजार करता रहता है वो कब स्कूल आएगी, लेकिन शिजुका नहीं आती। ताकोपी खुद को रोक नहीं पाता और वो खुद उसके घर चला जाता है, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो देखता है वहाँ का नजारा बहुत ही अलग था। शिजुका चांद की सरे लटक रही थी, वो उसी ही रिबन से खुद की जान ले ली थी। ताकोपी उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था, वो एक एलियन है और उसे इंसानों के बारे में ज्यादा पता नहीं। वो पास जाके कहता है रिबन को ऐसा इस्तेमाल नहीं करते पी, लेकिन अब वो एक बेजान शरीर था, कैसे जवाब देती। और अगले ही पल वो रिबन छूट जाता है और शिजुका की बॉडी नीचे गिर जाती है। तब जाकर ताकोपी को समझ में आता है शिजुका अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसने सुसाइड क्यों किया वो उसे समझ में नहीं आता। ये देख ताकोपी डर जाता है और खुद को शिजुका की मौत का जिम्मेदार मानता है क्योंकि रिबन उसका ही था। वो वहाँ से वापस आ रहा था तब उसे याद आता है उसने कुछ दिन पहले हैप्पी कैमरा नाम की एक गैजेट से शिजुका की तस्वीर लिया था, और इस कैमरा की एक खासियत था जिस समय फोटो लिया गया था वो पल में वापस जा सकते हैं, यानी कि पास्ट में। ताकोपी अपना उसी गैजेट्स को यूज करते हुए उसी समय में वापस चला जाता है। जब शिजुका जिंदा हो के वापस उसी समय में आ जाती है तब ताकोपी ठान लेता है वो उसके साथ स्कूल जाएगा, एक सुंदर सा फूल बन के उसके साथ रहेगा और उन चीजों को ऑब्जर्व करेगा जो शिजुका को परेशान कर रही है और वो उन सब प्रॉब्लम को ठीक करेगा। जब ताकोपी स्कूल जाता है एक फूल बन के तब वो कुछ खास नहीं कर पाता, उल्टा मरीना चान को देख डर जाता है और इधर मरीना चान शिजुका के सर पर फूल देख उसको चिढ़ाने लगती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी भनक नहीं होता कि उसके पीछे ताकोपी है। इधर ताकोपी इस क्लास में ऑब्जर्व करने लगता है क्या वजह होगा जिससे शिजुका अपनी जान लेने की चाहिए। वो पहले नोटिस करता है शिजुका अपना होमवर्क भूल जाती है जिस वजह से शायद वो अपनी जान ली होगी, इसलिए ताकोपी हैप्पी कैमरा से फिर से टाइम को रिमाइंड करके उसकी होमवर्क में हेल्प करता है। शिजुका को स्कूल में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती थी उन सब में ताकोपी उसे हेल्प करता था। मरीना उसका साथ जो भी गलत करने की कोशिश कर रही थी ताकोपी उन सब को सॉल्व कर देता था, लेकिन इससे मरीना का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जब मरीना को राहत नहीं मिलती वो अगले दिन शिजुका को बात करने के लिए अकेले में बुलाती है। ये सुन ताकोपी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है ये दोस्ती करने का एक बढ़िया सा चांस है, लेकिन शिजुका बहुत ही डरी हुई थी, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी वो मरीना के पास जाए। ताकोपी एक्साइटेड होकर कहता है शिजुका चान तुम क्यों जल्दी नहीं जा रही हो मरीना के पास। तब शिजुका कहती है तुम ये बोल पा रहे हो क्योंकि तुमने कभी मरीना का सामना नहीं किया। ताकोपी कहता है मैं तुम्हारे बदले जाऊंगा। वो अपना एक गैजेट्स का इस्तेमाल करता है जिसमें शिजुका का एक बाल का टुकड़ा डाल देता है जिससे वो हूबहू उसके जैसा रूप में बदल जाता है। जब वो मरीना चान के पास जाता है वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्द ही समझ जाता है शिजुका मरीना से क्यों मिलना नहीं चाहती थी। वो जितनी कॉन्फिडेंस से मरीना से बात करने जाता है मरीना उसे उतना ही जोर से उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। इनफैक्ट उसे इतना लात भी मारती है वो दर्द से कराहने लगता है, जिससे ताकोपी समझ जाता है शिजुका ने खुद को मारने का कदम क्यों उठाया होगा। इतना होते हुए भी ताकोपी जब उसे दोस्ती करने का हाथ बढ़ाता है मरीना इतना भड़क जाती है वो एक पेंसिल से शिजुका की आंख फोड़ने लगती है। मरीना की बातों से पता चलता है मरीना के फादर और शिजुका के मॉम के बीच चक्कर चल रहा है और मरीना के मॉम को इन सब के बारे में सब पता है और वो अपने हस्बैंड को धोखा देते हुए नहीं सह पा रही और वो बिल्कुल अकेली और चिड़चिड़ी हो जाती है और अपनी मॉम का गुस्सा मरीना चान शिजुका पर उतारती है और यही वजह
वजह है वो शिजुका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उससे बहुत ही नफरत करती है। तभी ताकोपी को समझ में आता है शिजुका चान की दर्द जो वो इतने दिनों से झेल रही है। इसलिए ताकोपी फिर से उसी गैजेट से टाइम को रिमाइंड कर वापस उसी दिन ले आता है और इस बार शिजुका खुद जाती है मरीना चान से मिलने। ताकोपी उसके साथ उसकी हेल्प करने जाना तो चाहता था, लेकिन उसे मरीना की डरावना रूप याद आ जाता है और वो डर जाता है। तब उसे एक बेहतरीन आइडिया आता है और वो शिजुका का रूप लेकर टीचर से हेल्प मांगने जाता है, जिससे शिजुका मरीना की हाथों से पिटने से बच जाती है। तब और एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम है आजुमा कुन। वो शिजुका की क्लासमेट है और उसे शिजुका की फिक्र रहती है। वो शिजुका के पास जाकर कहता है, इन सब के बारे में टीचर से कंप्लेन क्यों नहीं करती, तुम्हारे साथ जो भी बुली हो रहा है। शिजुका उसे मना कर देती है और उसे पता है इन सब से कुछ नहीं होने वाला। क्लास के बाद शिजुका अब ताकोपी को पार्क में देखते हैं। शिजुका को पता था उसकी पिटाई से हेल्प करने वाला ताकोपी था और यहाँ शिजुका ये भी कहती है जब से मरीना के डैड और उसके मॉम नजदीक आई हैं, स्कूल उसके लिए नर्क जैसा बन गया है। वो ताकोपी को सबके लिए थैंक्स कहती है और ताकोपी भी ठान लेता है कि वो शिजुका का हेल्प करेगा। दूसरी ओर मरीना को देखते हैं जो गुस्से से स्कूल से घर जा रही थी क्योंकि वो शिजुका को परेशान नहीं कर पाई। जब वो घर आती है तब देखती है पूरा घर बिखरा पड़ा है और उसकी माँ पूरे गुस्से में है। जब वो मरीना को देखती है तो कहती है, तुम जल्दी से घर क्यों नहीं आई, आज भी तुम्हारे डैड मुझ पर चिल्ला रहे थे और उस औरत के साथ डिनर पर गए हैं। और फिर वो मरीना की ओर धीरे धीरे ऐसे बढ़ती है जैसे वो अपना सारा गुस्सा अपनी ही बेटी मरीना के ऊपर उतारने वाली हो। ये देख मरीना चान डरी हुई थी।